गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे होंगे। अपने टारगेट के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मस्ती से एकदम मस्त होकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एक ना एक दिन आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। चलो, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अपने एक्टिव पैसिव, उसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो एक्टिव पैसिव में हमने प्रेजेंट के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास्ट के जितने भी कंसेप्ट हैं, मतलब पास्ट टेंस के जितने भी कंसेप्ट हैं, उन सबको हम वन बाय वन आज ही की क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। और दूसरी बात, आज ही की क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर की जो सीजीएल के प्रीलिम्स में और मेंस में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं हमारी एग्जाम के लिए, क्या वो यूजफुल है या नहीं है। क्योंकि काफी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हमने पढ़ तो लिया, क्या ये एग्जाम में आएगा। तो बेटा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमने पढ़ा है वो एज इट इज एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। तो आप बने रहिए इस क्लास में और पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक एक्टिव पैसिव। तो यहां स्टार्ट लिखो, अपनी हेडिंग लगाओ क्या बेटा, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव। और इसमें आप नीचे लगाओ हेडिंग कौन सी, पास्ट टेंस। और इसमें सबसे पहला इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की बात करते हैं हम, किसकी, पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव सेंटेंस होगा वो देखो कैसा आएगा आपका। एक्टिव सेंटेंस सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी क्या होगी, वर्ब होगी, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड हो सकता है। इस वर्ब में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है या फिर डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे, क्या बनाओगे, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव, इन दोनों केस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन जब भी आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओगे तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था, जब टेंस पढ़े थे हमने, तब कि सर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें होता है। तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे, देखो पैसिव हमारा कुछ कंसेप्ट थे, वापस से रिवाइज कर लो भाई इसको। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते थे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और बी वर्ब का यूज करते थे। ये 5 कंसेप्ट थे जो मैंने आपको सिखाए थे कि एक्टिव पैसिव में इनके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आज यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा नया सब्जेक्ट आ गया, न्यू सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में सर वॉज वर्ब का यूज करेंगे, वॉज वर्ब। ये मैंने लिखवा रखा था कि बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे आप, तो उसमें आप बी की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब का यूज करो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आपने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, तो न्यू ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में कुछ अदर वर्ड आपके पास में दे रखे हैं तो उनका यूज वहां पे करें। अब मेरे दोस्त यहां देखें, ये क्या है, बी की सेकंड फॉर्म। क्या है, बी की सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है, पास्ट इंडेफिनिट। किसको दिखाती है, पास्ट इंडेफिनिट को। उसके बाद में यहां से ये क्या बना, आपका पैसिव बन गया। क्या बन गया, पैसिव। तो साफ साफ सेंटेंस ने खुद से कहा कि पास्ट इंडेफिनिट का क्या, पैसिव। आई बात समझ में। अब इसी कहानी को हम बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से और पूरे फोकस के साथ देखने में रखना। क्या दिखेगा, पूरे फोकस के साथ देखिए। मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल में लिया, आई हैड ए कार। बड़ा ही आसान और सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत ज्यादा से। सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कौन आया, आई। ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये क्या है, वर्ब। और ये आपका क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों मिल गए। तो मैंने क्या किया, इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में चेंज किया तो क्या बन जाएगा, ए कार।
कार सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, वॉज। फिर उसके बाद में थर्ड फॉर्म तो हैड ही होती है, हैज, हैड, बाई, मी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया। आई बात समझ? एक नेगेटिव का सेंटेंस लेते हैं, एक नेगेटिव का सेंटेंस लेंगे तो नेगेटिव क्या लिखेंगे, लो भाई, दे डिड नॉट गिव मी ए पेन। लो, दे डिड नॉट गिव मी ए पेन। बेटा ये आपकी वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो सबसे पहले आराम से प्रैक्टिस करो, उसमें यह आइडेंटिफाई करो कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि इन तीनों की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अदर वर्ड तो हम सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं तो उसका तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। चेंज किसको करते हैं हम, सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए सेंटेंस में कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा और वर्ब कौन सा। ये वर्ब तो इसके बाद में हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मी, अब मैं यहां पे मी तो लिखूंगा नहीं, मी लिखूंगा तो मेरा गलत हो जाएगा। तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। याद रखना, कभी भी आपको यहां कोई प्रोनाउन देखने को मिलता है तो उस प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो ऐसा नहीं है कि उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां प्लेस कर दी, वो तो गलत माना जाएगा आपका। इसके बाद में आई को हम पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, ठीक है। तो क्या है आज यहां पे, आई वॉज, मेरा नॉट अपने प्लेस पे एज इट इज रहेगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन आ गया, नॉट आ गया। यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया था तो नॉट का प्लेस नहीं बदलने वाला। उसके बाद में गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट तो देम, और अपेन ऐसे की ऐसे। ओके, डन है। यहां तक की बात समझ में है सबको। देखो क्लास में बने रहे आप और लगातार सारे वीडियोस को देखें। पिछला वीडियो किसने अगर नहीं देखा तो वो यहां पे देख सकता है, ये भी समझ में आएगा उसको। और पीछे वाले वीडियोस को भी आप अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, पूरे नोट बनाते रहना, नोट्स को रिवाइज करते रहना, उससे आपको टॉपिक याद रहेगा, कोई कंसेप्ट भूलोगे नहीं। और आज की क्लास में मैं आपको इसके एंड में, आज की क्लास के एंड में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीजीएल के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा कि हमारे इन क्वेश्चन से, इन्हीं कंसेप्ट से देखना कितने इजी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत आसान से क्वेश्चन है एक्टिव पैसिव से जो एग्जाम में आते हैं, तो आप बिल्कुल भी डरना नहीं है। आगे देखिए, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, एक इंट्रोगेटिव और लेते हैं भाई। हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तो डिड सी आस्क ए क्वेश्चन, और ये इंट्रोगेटिव। इस बात को देखो, हमारा ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है ना, तो हम भी इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट को क्या, ऑब्जेक्ट का बनाया मैंने सब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, ए क्वेश्चन। ए क्वेश्चन बेटा मेरे ये सिंगुलर है तो इसके पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब। अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट ही हम इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो वॉच ए क्वेश्चन, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आस्क्ड। क्या हो जाएगी, आस्क्ड बाय हर, लुक्स, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन ऐसे। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था, बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव भी क्या होता है, इंट्रोगेटिव ही होता है। अब मैं अगर इसे WH वर्ड से बना दूं, मैं इसे WH वर्ड से बना दूं, क्या, व्हेन डिड सी आस्क ए क्वेश्चन, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन ऐसे की ऐसे। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। व्हेन को ऐसे की ऐसे सेंटेंस के शुरू में रखोगे, व्हेन, फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो ए क्वेश्चन। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या आ जाएगी, वॉज।
ठीक है, आस्क्ड बाई हर। अब बताइए क्या ये कंसेप्ट आपको डिफिकल्ट लगते हैं? बहुत आसान और इजी कंसेप्ट है, बट प्रॉब्लम कहां आती है आपको कि आप प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते। कंसेप्ट पढ़ा, यहां जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, अपने बेस पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। किसी भी कंसेप्ट को सीखते टाइम पे आप इजी क्वेश्चंस का यूज कीजिए। इजी क्वेश्चन से इंटरेस्ट बनता है, और इंटरेस्ट बनने के बाद में किसी भी टॉपिक को आप पूरा डीपली पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आप क्या करते हो, बड़े बड़े क्वेश्चंस उठा लेते हो। मैंने तो आज सीख लिया ना, क्लास ले ली ना, तो आप बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, और बड़े क्वेश्चंस में आप उलझ के रह जाते हो। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस की शुरुआत में प्रैक्टिस करते हैं तो टीचर की हेल्प से करते हैं, ताकि हमें पता चले कि कहां कौन सा कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो अभी तो अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में अगर मैं बड़े क्वेश्चन उठा के ले लूंगा प्रैक्टिस में, तो उलझ के रह जाऊंगा, और फिर अंदर ही अंदर अपना डर बैठ जाता है, फियर फील करते हैं बहुत ज्यादा, जिससे आगे हम प्रैक्टिस कर नहीं पाते। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम हमारे अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे, लगाओ अपनी हेडिंग को पास्ट कॉन्टिन्यूस। लगाओ हेडिंग अपनी कॉन्टिन्यूस, नंबर सेकंड कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस में अगर मैं बात करूं इसके एक्टिव सेंटेंस की, तो क्या आएगा? सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वॉज और वर, वॉज वर, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट मिलने वाला, और देन आफ्टर अदर वर्ड्स मिल जाएंगे। समझ गए बात को? तो आप इसका जब पैसिव कैसे बनाओगे? अरे पैसिव तो बड़ा आसान, अब तो सीख गए होंगे सारे के सब। चलो कमेंट बॉक्स में सबके सब टाइप करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद में सर वॉज वर को ऐसे कैसे यूज करें? वॉज वर, लेकिन ये वॉज वर अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट आने वाला है। उसके बाद में याद करो, मैंने कॉन्टिन्यूअस में क्या कहा था आपको? बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग यूज करेंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और न्यू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर वर्ड जो आपके सेंटेंस में दे रखे हो उन्हें प्लेस कीजिए। अब मेरे बेटा एक बात बताओ, मैंने कहा था सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है? पास्ट को, तो ये बी की सेकंड फॉर्म है। मैंने कहा था आईएनजी फॉर्म किसको दिखाती है? कॉन्टिन्यूअस को, तो बन गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और न्यू ऑब्जेक्ट किसको दिखाता है? पैसिव को। किसको दिखाता है? पैसिव को। तो साफ साफ दिख गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या बन गया यहां पे? पैसिव बन गया। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? बाई एग्जांपल और क्लियर करते हैं इन कंसेप्ट को। सुमन वॉज प्लेइंग म्यूजिक। ये मेरा फुल स्टॉप। चलो आप बनाओ इसका। कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको सिखा रखा है कैसे बनाते हैं, आप बनाओ, तब तक मैं और सेंटेंस लिखता हूं। माई फादर वॉज बाई ए न्यू कार। यहां पे वॉज नॉट कर लो बेटा, है ना, ठीक रहेगा वो। वॉज नॉट ये नेगेटिव बन जाएगा, है कि नहीं? वॉज नॉट बाइंग ए न्यू कार। बनाओ इसका, एक्टिव से पैसिव में चेंज करो। ये एक्टिव मैंने लिखे हैं, आप पैसिव में चेंज करो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ कंसेप्ट भी सीख जाओगे। दे वर दे
आइसक्रीम, और लास्ट में ये इंक्लूड। इसके बाद में वाई वर दे ईटिंग आइस क्रीम। लो 1 आवर इनके थे। आपको 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, आराम से इनको आप यूज कीजिए टाइम का, और इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए। अगर एक सेंटेंस आपने एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लिया तो बाकी के सारे सेंटेंस आराम से सीख जाओगे, और कॉन्फिडेंस आता है बेटा इन चीजों से। क्लास में कंट्रीब्यूट किया करोगे, आपके कंट्रीब्यूशन से ही यहाँ मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, साथ में आपको खुद को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने एक क्वेश्चन सोल्व कर दिया, मैंने क्वेश्चन बना लिया, मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है। खुद से आप क्या हो जाओगे, मोटिवेट हो जाओगे, और अगर मोटिवेट हो गए तो उसके बाद में सारी चीजें आसानी से सीख जाओगे। तो यहां देखो म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसे सब्जेक्ट में चेंज किया, तो क्या बन गया, म्यूजिक बेटा वॉज अकॉर्डिंग टू पैसिव सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो मैं यहां पे वॉज ही यूज करूंगा। फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, एंड आफ्टर बाय सुमन। समझ गए बात को? बड़ा आसान है, बहुत आसान टॉपिक है ये। इतने कई लोगों के दिमाग में ये भी आता होगा ना, सर इजी इजी क्वेश्चन क्यों लेते हो, आप तो बहुत आसान लेते हो, बचपन से यही पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन ले रहे हो। बेटा एक बात याद रखना, हर बार अगर नई चीज सीखने पे जाएगा ना तो प्रॉब्लम में फंसेगा। जिस मेथड को तू बचपन से यूज करते आया है ना, उसी मेथड पे अब भी चलने की कोशिश कर, क्योंकि नए मेथड को करेगा तो मेथड को सीखना पड़ेगा पहले तुझे, फिर उसका तुझे यूज समझना पड़ेगा, और तब जाके तुझे प्रैक्टिस में ले पाएगा। लेकिन बचपन से तुझे जो चीज सीखी है वो तो सीखा हुआ ही तेरा पहले से, वो चीज तो सोच एक बार, वो तो पहले से तुझे आती है। उन्हीं मेथड्स को तूने अब अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने में दिक्कत कहां आएगी तुझे? अरे हर बार कुछ नया सीखने जाओगे तो उनकी प्रैक्टिस कब करोगे उन कंसेप्ट की, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता। हर बार आज इस टीचर के पास पढ़ लिया, कल उस टीचर के पास पढ़ लिया, परसों उसके पास पढ़ लिया, अरे कितना अलग अलग के पास पढ़ोगे? क्या सारे टीचर आपको अलग अलग कंटेंट देते हैं, पढ़ाते हैं? सब टीचर एक जैसा कंटेंट पढ़ाते हैं। ये तुम लोगों की साइकोलॉजी है कि हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो अच्छा पढ़ाता है। अरे सब अच्छे पढ़ाते हैं। पढ़ने वाला अपने साइकोलॉजी को एक पॉइंट पे रखो, और जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करो, उसके कंसेप्ट को लेके प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस आपको सिलेक्शन दिलाएगी, टीचर का कंटेंट सिलेक्शन नहीं दिलाता। टीचर एक जिस रास्ते पे आपको चलना है वो मेथड बताता है, केवल ढक्कन बन के रह जाते हो। और प्रैक्टिस का तो तुम लोग का ये और ख्याल है कि 5 मिनट में 100 क्वेश्चन लगा दिए। अरे भाई 5 मिनट में कोई टीचर 100 क्वेश्चन अगर तुम लोग करवा रहा है ना, तो वो तू सोल्व नहीं कर रहा, वो टीचर सोल्व कर रहा है। सिलेक्शन उस टीचर को नहीं लेना, तेरे को लेना है। पता नहीं कब समझोगे ये बात। प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की जाती है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, समझ के कि क्वेश्चन कहां फॉल्ट हो रहा है, और आगे उसमें और फॉल्ट कहां बन सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट एग्जामिनर तैयार कर सकता है इस क्वेश्चन में। वो सारी बातें हमें समझनी होती है। लेकिन नहीं, क्वेश्चन देखा, ये लगे टिक मार, ये टिक मार दी। अरे वो प्रैक्टिस होती है क्या? यूट्यूब पे टीचर्स भरे पड़े हैं और बोल रहे हैं कि भाई 5 मिनट में 100 क्वेश्चन, 10 मिनट में 200 क्वेश्चन, वीडियो डाल दिया, ये लेकर लिया। तुम एक बात समझ मेरी बात बेटा, क्या तूने वो प्रैक्टिस की? प्रैक्टिस तूने नहीं की, वो प्रैक्टिस उस टीचर ने की है जो तुझे पढ़ा रहा था उस वीडियो में। उसको तो पहले से पता है उसका आंसर क्या होगा, और तू बड़ा कुछ हो लेता है, मैंने 100 क्वेश्चन लगा दिए, मैंने 200 क्वेश्चन लगा दिए। ढक्कन मत बन भाई। आगे देखो, यहां देखो, सारे के सारे बेवकूफ भरे पड़े दुनिया में तुम्हारी तरह। ये क्या बेटा आपका, यहां देखो, ये वर्ब है। वर्ब के बाद में आपको क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। तो ए न्यू कार, सिंगुलर है तो यहां पे क्या जाएगा, वॉज। ओके, उसके बाद में नॉट सेंटेंस में अपने प्लेस पे रहता है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, नॉट कभी भी आफ्टर हेल्पिंग वर्ब ही प्लेस होता है। यहां देखो हेल्पिंग के बाद आया, तो यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही मैंने यूज किया। उसके बाद बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती, सॉरी बीइंग लगाएंगे, बॉट
बाई माई फादर। आगे देखो, यहां देख इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब से क्या फर्क पड़ने वाला, ये वर्ब आई वर्ब के बाद में आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट को मैंने सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा आइसक्रीम। बेटा ये सिंगुलर है क्योंकि एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वॉज। क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो वॉज आइसक्रीम बीइंग इटन बाई, देखा क्या हो जाएगा, डैम, और इंट्रोगेटिव साइन ऐसे की ऐसे। इसके बाद में देखो बेटा, ये WH वर्ड से बना हुआ इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, बड़ा आसान है भाई। ये आपका वर्ब मिला, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, तो आइसक्रीम। बेटा आइसक्रीम सिंगुलर होता तो क्या जाएगा, वॉज, और WH वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट, तो वाई। तो वाई वॉज आइसक्रीम बीइंग, ठीक है, बोट, सॉरी ईटन, बोट नहीं ईटन, बाई देम, लो, और ये इंट्रोगेटिव। समझो इस कंसेप्ट को, इन्हीं चीजों को देखो एक बार कि क्या हमने कैसे चेंज किया, और फिर उस चीज को यहां देखने की कोशिश करो, समझो सारी बातों को, ध्यान लगाओ अपना। भाई इधर से भी निकल के आ सकते हो, समझ में आई बातें, पक्का। अब चलो, अब हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि तुम लोग ये समझ पाओ कि भाई हाँ हमने जो पढ़ा है वो हमारे यूज भी आ रहा है ना। और बेटा मैं आपके लिए यहां लिखता हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ये देखो बेटा, मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं। पहला क्वेश्चन 2021 टीयर फर्स्ट में आया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन भी 2021 CGL टीयर फर्स्ट का है, और ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है टीयर सेकंड का, जो कि किससे है, एक्टिव पैसिव से हमारा डायरेक्ट। मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन लिखने की जरूरत कहां, मैं केवल ये बता रहा हूं कि आप खुद से बनाओ, हम खुद से बनाएंगे, ऑप्शन की हेल्प लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें बनाना आता है, तो हम इजीली इन चीजों को समझ सकते हैं और आगे बना भी लेंगे, ऑप्शन भी टिक कर जाएंगे। बट यहां देखो, इजी से बिल्कुल इजी जो तरीके से हमने पढ़ा है वो यहां पे काम में आए। देखो पहला अपना क्वेश्चन है द स्पाइडर ऑन द वॉल, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये वर्ब आ गई सेकंड फॉर्म, और ये जीआई इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब बताओ मुझे आसान है कि नहीं है। अभी हम सेकंड फॉर्म का थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए हैं, कैसे सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, जिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यहां क्या लगाओगे, वॉज, क्योंकि द सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़ के आए, तो वॉज आ गया। फिर थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, फ्राइटेंड, by the spiders, on the wall। अब बताओ किसके दिमाग में ये कचरा भरा पड़ा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो इजी है या बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नहीं, अरे सारा कुछ बेसिक से तो बना हुआ है, क्यों घबरा रहा है। देखो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गए, देखिए। इसके बाद में देखो बेटा, रिचर्ड फॉर ए बोर्ड बैग विथ शाइनी बकल्स, तो लो बेटा ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। एक बात याद रखना मेरे मुन्नो, एक बात याद रखना, क्या ऑब्जेक्ट जो है आपका वो एक वर्ड भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट आपका एक पूरा का पूरा क्लोज भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्लोज, पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। आगे पढ़ेंगे इस बात को, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस का पैसिव बनाना भी सीखेंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। अभी इनके साथ तो चल ही रहे हैं, बाद में इनको
और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नेगेटिव से भी क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं, और इंट्रोगेटिव के भी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी केवल बेसिक सी बातें हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी एक क्लास रखेंगे अपनी, जिसमें अपन अच्छे से और किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट फाइंड करना सीखेंगे। देखो, तो ये पूरा क्या है इसका ऑब्जेक्ट है, ब्रॉड बैट विथ साइन बकल्स, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा भाई, was by Richard। आई बात समझ में पक्का? माफी चाहूंगा बीच में ब्रेक लेने के लिए, थोड़ा सा सामने से हटने के लिए रिदम टूटता है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, बट कभी कभी ऐसे बातें हो जाती हैं बीच बीच में, एक्सक्यूज आ जाते हैं। देखो दोबारा से पढ़ते इस बात को। रिचर्ड इसमें सब्जेक्ट था, वॉर इसमें क्या थी अपनी वर्ब थी, और ये पूरा का पूरा इसमें क्या था ऑब्जेक्ट। इसको सेंटेंस के पहले लिखा मैंने, ये बकल्स प्लूरल था तो मैंने यहाँ पे क्या लगा ली, वर्ब लगा ली। बेटा अगर इस बकल्स को यहाँ से रिमूव करूं मैं, इस पे ध्यान ना दूं, तो यहाँ मैं वॉज, क्योंकि बैट तो सिंगुलर है, लेकिन दोनों में से मैं किसी एक के अकॉर्डिंग यहाँ वॉज या वर्ड दूंगा, तो मैंने वर्ड चूज किया। वॉर बाई रिचर्ड, रिचर्ड सब्जेक्ट है इसका, तो सब्जेक्ट मैंने वहां पे लगा दिया। अब ये देखो, हमारे ही कंसेप्ट से डायरेक्ट मिलता जुलता आपका मेंस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन। तो किसी के दिमाग में कचरा तो आता ही है तुम्हारे दिमाग में, ऐसे तो थोड़ी ना होता है, हम तो बड़ा ही आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अरे बेटा इजी और डिफिकल्ट होता क्या है, कंसेप्ट अगर तुझे समझ में आ रहा है ना, तो इजी हो या डिफिकल्ट हो, सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्टली सोल्व कर देगा। देखिए यहां से ये सब्जेक्ट, ये एडवर्ब, ये वर्ब, तो ये क्या मिल गया बेटा आपको, ऑब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट। तो सीधा सिंपल सा लिखोगे क्या, हर मेडिसिन, हर मेडिसियंस, बेटा प्लूरल है तो यहां क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे। ओके, वर ऑलवेज टेकन बाई हर। अब ये अदर वर्ड ऐसे की ऐसे, ऑन टाइम। अब बताओ मुझे, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था एग्जाम में, ये भी 2 नंबर का था और ये भी 2 नंबर का, क्या आपके 2 नंबर नहीं आ सकते? सीधा सिंपल सा एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो मैं तो सीधा मानता हूं कि 6 नंबर हो गए, और हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं। आते हैं नहीं आते बताओ, लेकिन मेरे को आते हैं ना। चलो मैं और एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, एक और एग्जाम्पल फुल मेंस का। ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों आपकी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 2022 सीजीएल, ये भी 2022 सीजीएल का क्वेश्चन ही। अब एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन जो तुच्छ से क्वेश्चन है, अगर वो भी एग्जाम में आप छोड़ के आ जाओ, सोल्व करके ना हो, तो फिर आपके पढ़ाई पे भी क्या है, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। अब इसी वक्त बकरी उठाओ, चराने चले जाओ। सही बोल रहा हूं, बकरियां मंगवा लो पापा से और चराने चले जाओ, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे सोल्व नहीं होते अभी की अभी, बिल्कुल देरी नहीं करनी। देख कितना टुच्चा सा क्वेश्चन है भाई, ये देख 2 नंबर का क्वेश्चन है ये एग्जाम में, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और ये इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्रिकेट, क्रिकेट इज लाइक बाई माई ब्रदर। अब बताओ मुझे, कितना आसान क्वेश्चन था, उसके लिए आपको 2 नंबर दे दिए गए एग्जाम में। इसमें देखो बेटा, ये फ्लू वर्ब आ गई तो एक्काइट, एक्काइट बेटा, ये सेकंड फॉर्म है तो यहां पे वॉज आ जाएगा। फ्रॉम, बाई, देम, इन द इवनिंग। अब मुझे बताओ, क्या इतने आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं हो सकते क्या? ये 2022 के क्वेश्चन है जो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से आ गए। एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 4 नंबर के
आपके एग्जाम में आ गए, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो सकते? अब बताओ मुझे, कहाँ आपको इंग्लिश से डर लगता है भाई? इतने आसान आसान से, इतनी आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाने पर लगा हो, तो क्या पढ़ने में तुम्हें शर्म आती है? और यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो होता ना टीचर जो बना रखा है कि मैं 5 मिनट में 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, 100 क्वेश्चन करवा देंगे, 50 क्वेश्चन करवा देंगे। अरे 5 मिनट में 50 क्वेश्चन वो खुद भी करने बैठना तब भी नहीं हो उससे। वो तो आंसर उसने खुद रट रखे हैं, वो आपको करवा दिए। अरे खुद की प्रैक्टिस तू खुद करेगा ना, तभी तेरा भला होने वाला है, अदरवाइज कभी नहीं होगा। किसी और के कंटेंट पे तू चलता रहेगा ना, तो बेटा चलता ही रहेगा फिर। तो कंसेप्ट पढ़ और प्रैक्टिस खुद से कर। 5 मिनट में 50 क्वेश्चन मैं लगाने बैठूंगा ना, तो वो प्रैक्टिस मैंने की है, तूने नहीं की। इस बात को समझने की कोशिश कर और पढ़ो अच्छे से, मस्त कंसेप्ट मिल रहे हैं, इजी इजी हैं, इजी तरीके से पढ़ते रहो और वो तरीका अपनाओ जो बचपन से आप पढ़ते आए, उन्हीं तरीकों को आगे लेके चलो ताकि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। क्योंकि नई चीज सीखने जाओगे ना, तो नई चीजों में फिर हर बार नया सीखने में तो उलझ के रह जाओगे, फिर प्रैक्टिस कब करोगे? और हर बार नया नहीं सीखा जाता बेटा, हर बार प्रैक्टिस की जाती है। कमी हमारी प्रैक्टिस की होती है, कंटेंट की नहीं होती है। चलो इसी के साथ अपनी क्लास को हम आराम लेते हैं, अगले क्लास में पढ़ेंगे बाकी बच्चे के कंसेप्ट होते, क्लास हमें बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो बाय, मिलते हैं फिर नए क्लास में। तब तक आपसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए।